खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों। भोपाल मंत्री विश्वास सारंग द्वारा एक पत्र जारी किया गया था, जिस पत्र के चौथे बिंदु में स्पष्ट उल्लेख किया गया है जिन कॉलेजों को वर्ष 19-20, 20-21 और 21-22 में समानता नहीं मिली उसमें पुनः विचार किया जाएगा। मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने सदन में कहा था, समानता और मान्यता नहीं समझे। मैं सदन में समानता और मान्यता दोनों की बात कही थी। जबलपुर के नर्सिंग कॉलेज की समानता में मंत्री विश्वास सारंग द्वारा आदेशित था कि सब कॉलेज को सामान्य हेतु मान्यता दी जाए। मलय कॉलेज ऑफ नर्सिंग भोपाल के मालिक आज जेल में है। मंत्री विश्वास सारंग के समय मान्यता दी गई थी। जयवर्धन ने कहा कि उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला को पुनः विचार करना चाहिए, उन्हें एक्शन लेना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार से बात करने के बाद हम आगे का निर्णय लेंगे। कोरोना काल के समय में भी मंत्री विश्वास सारंग जी आपदा में अवसर ढूंढ रहे थे। इस दौरान 220 नए कॉलेज आ जाते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ पर आपका कीमती समय दिया है। मैं पहले चाहूँगा कि हमारी तरफ से जो कुछ कागज़ हमने तैयार किए हैं वो हम आपको दिलवा रहे हैं। तो जो भी और प्रेस के लोग हैं, ये कुछ कागज़ के 3 सेट हैं। उसमें पहला सेट माननीय पूर्व चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी के कार्यालय के द्वारा जो पत्र दिया गया था, पहला वो पत्र है। दूसरा जो आपको ये आदेश दिया गया है मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर की तरफ से, जिसका मैं अभी उल्लेख करूंगा कि इसमें आपको क्या पॉइंट देखना है। और तीसरा वही यूनिवर्सिटी की तरफ से जो मलय नर्सिंग कॉलेज का मान्यता और संबद्धता का जो पूरा इसमें अलग अलग वर्ष अलग अलग समय में उसकी क्या स्थिति थी, मैं इसका भी इसमें उल्लेख करूंगा। मैं शुरुआत करना चाहता हूं, परसों जो ध्यान आकर्षण सदन के अंदर आया था उसमें मैंने मेरे संबोधन में स्पष्ट कहा था कि 15 दिसंबर 2022 को तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी के कार्यालय के द्वारा एक पत्र जारी किया जाता है। वही पत्र जो आपको अभी दिया गया है, उस पत्र के अगर आप चौथा बिंदु देखें तो चौथे बिंदु में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि जिन कॉलेजों को वर्ष 19-20, 20-21 और 21-22 में संबद्धता नहीं मिली है, उन कॉलेजों के संबद्धता पर पुनः विचार किया जाए। और जब माननीय विश्वास सारंग जी का भाषण हुआ इसी संबंध को लेकर, इसी मुद्दे को लेकर, तो वो कहते हैं कि जयवर्धन सिंह ने संबद्धता और मान्यता का अंतर नहीं समझा। जबकि अगर आप मेरा भाषण सुनोगे या पढ़ोगे, मैंने दोनों शब्दों का उल्लेख किया था, संबद्धता और मान्यता। अब विश्वास सारंग जी ने उनके भाषण में ये और कहा था कि उनके द्वारा मान्यता नहीं दी गई थी। लेकिन अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो ये जबलपुर आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के द्वारा जो आदेश दिया गया है, आप कृपया इसको देखें। ये दिनांक यहाँ पे डेट लिखी हुई है 23 दिसंबर 2022। कुलपति महोदय विषय क्रमांक 2 में, यहाँ पर विषय क्रमांक 2 को आप देख सकते हैं। विषय क्रमांक 2 में लिखते हैं, मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के सत्र 2020-21 की संबद्धता हेतु विभिन्न महाविद्यालयों से संबद्धता हेतु प्राप्त पुनर्विचार आवेदन के संबंध में प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत, साथ ही माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री द्वारा, आदेश में उल्लेख है चिकित्सा शिक्षा मंत्री का, माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री द्वारा दिनांक 14/12/2022 को भोपाल में विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ हुई बैठक के कार्यवृत्त के संबंध में दिनांक 12/22/2022 को आयोजित बैठक की कार्यवृत्त पर चर्चा। और उस चर्चा में वो स्पष्ट यह उल्लेख करते हैं
समूह ए में, आप समूह ए देखिए, वहाँ वो स्पष्ट लिखते हैं कि उन सभी महाविद्यालयों को संबद्धता हेतु मान्य किया जाए, उन सब कॉलेजों को संबद्धता हेतु मान्य किया जाए। और उसी परिवेश में आप देखें तो जो टेबल दी गई है उसमें तीसरा कॉलेज है मलय कॉलेज ऑफ नर्सिंग भोपाल, जिसके मालिक और जिसके प्रिंसिपल आज जेल में हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि माननीय विश्वास सारंग जी के कार्यकाल में ही मलय नर्सिंग कॉलेज को संबद्धता एवं मान्यता मिली थी। अब इसमें वो और भी मजबूत जो सबूत है, वो जो आपको टेबल दी गई है, आप ये भी देख सकते हैं, इस टेबल में पूरी टाइमलाइन दी गई है। अगर आप इस टेबल को देखेंगे तो ये मलय नर्सिंग कॉलेज का अफिलिएशन रिकॉर्ड है, संबद्धता रिकॉर्ड है। इसमें अगर आप सेकेंड लास्ट देखेंगे तो यहाँ लिखा है 25/11/2022। बिल्कुल निराधार है। देखिए सीधी बात है, 2018 में शायद लगभग 200-300 नर्सिंग कॉलेज थे, मैं अनुमान से बता रहा हूँ आपको। 2019-20 और जिस सूची के बारे में विश्वास सारंग जी बात कर रहे हैं उसमें लगभग 348 या कुछ कॉलेज हैं। सिर्फ वृद्धि 323, वृद्धि मात्र 40 से 80 कॉलेजों की है, और वो सूची है कॉलेजों की। अब वो मतलब एक जो हम कहते हैं यूनिवर्सल सूची है, जो भी कॉलेज जिनके नाम है सबकी सूची है। लेकिन विश्वास सारंग जी ये बात नहीं कहते कि 2021 मई में जो यही सूची उनके कार्यकाल की है उसमें 448 या 448 से वही आंकड़ा पहुंच जाता है 657 पर। मतलब विश्वास सारंग जी के कार्यकाल में वो भी वो कार्यकाल, वो भी वो समय जो रहता है, वो भी वो कार्यकाल, वो समय जो रहता है कोरोना काल, मतलब मार्च 2020 से लेके मई 2021 के बीच में, जब पूरा देश कहीं ना कहीं और पूरा प्रदेश भी कोरोना की आपदा से परेशान था। उसी समय ये माननीय उस समय के हमारे मंत्री आपदा में अवसर ढूंढ रहे थे। अकेले उनके उस एक साल में 50 या 60 नहीं, 100 नहीं, 220 कॉलेज और नए आ जाते हैं। तो उस पर भी तो उनको बात करनी चाहिए। वो हमारे कार्यकाल के 40-80 कॉलेज की बात कर रहे हैं, उल्टा उनके कार्यकाल में 200 और कॉलेज आ रहे हैं, उसके बारे में क्या? जरूर आपने सही कहा है कि हमने मांग करी थी कि इसमें सर्वदलीय एक समिति बनाई जाए जिसमें इस पूरे मामले की जांच हो। उसको अभी तक नहीं स्वीकारा गया है, लेकिन जैसा कि आपने यहाँ सदन में सुना होगा कि हमारे साथी विधायक सचिन यादव जी और मैंने उसी ध्यानाकर्षण में जो भाषण था विश्वास सारंग जी का, उसके संबंध में हमने पत्र लिखा है माननीय अध्यक्ष जी को, जिसमें जो भ्रमित और गलत जानकारी दी गई है माननीय विश्वास सारंग जी के द्वारा, उसका हमने उल्लेख किया है। और आज जो बात अध्यक्ष जी ने कही है कि वो हमारे विशेष अधिकार के संबंध में जो हमने लिखा है पत्र, उस पर हमको जल्द उत्तर मिलेगा। जरूर हमने कहा है, और ये बात आपने सुनी भी होगी कि सचिन यादव जी ने भी इस बात का उल्लेख किया है कि जो रजिस्ट्रार जिन पर कलंक लगा है वो भी भाजपा की सरकार के समय ही रजिस्ट्रार बने थे। इसके संबंध में भी जो मुझे जानकारी है, हेमंत कटारे जी जल्द प्रेस वार्ता करेंगे, शायद आज शाम को या कल कर सकते हैं प्रेस वार्ता। इसके अलावा भी जो भी ये आदेश दिए गए हैं, इसमें जो पूरी समिति है जिसमें कुलपति महोदय भी शामिल हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, वो अभी भी उसी पद पर हैं। तो जैसा मैंने कहा
हमने आपको ये सब दस्तावेज दिए हैं जिनमें सीधे फर्जी कॉलेजों को भाजपा सरकार के समय मान्य भी किया गया, संबद्धता भी दी गई। और आप सबसे मेरी प्रार्थना है, जरूर इस बात को जनता के बीच अखबार के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबके द्वारा प्रसारित की जाएगी, तो कहीं ना कहीं जो इनका नकाब है वो खुलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.